मैं सिमरन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली। हम यूजुअली जब आपसे बात करते हैं ऐसे लाइव आकर या ऐसे वीडियो बनाकर, तो जनरली बिग बॉस के बारे में बात करती हूँ मैं आपसे कि बिग बॉस में क्या चल रहा है, बिग बॉस का गेम कैसा है, आज क्या होने वाला है क्या नहीं। तो बट हमारे बिग बॉस में ना कैसे कंटेस्टेंट रहे हैं इस पूरी जर्नी में, जो शांत रहे, कुछ नहीं बोले, सिर्फ देखते रहे। बिग बॉस मजे से उन्होंने निकाला, इवन तो अब वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनका एक ऐसी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जो सबको बहुत इम्प्रेसिव लगी थी। बहुत ज़्यादा उनका एक ऑरा जो था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। और वो जब से वो बाहर आए हैं, आप सोचो बस उनकी जर्नी इतनी अच्छी होती जा रही है, इतनी अच्छी होती जा रही है। वो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब वो जल्द ही सीरियल में भी आने वाले हैं, नए शो में आने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उदारिया एक्टर अंकित गुप्ता की, जो बिग बॉस 16 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहे थे। इवन तो अब वो बाहर आ गए, लेकिन जब तक वो थे गेम में तब तक लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया और अभी भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। वो जल्द ही जुनूनियत सीरियल में आने वाले हैं। लेकिन इस दौरान वो जो भी उनका ये टाइम पीरियड चल रहा है, वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके लिए आज मुझे आपसे ऐसे बात करनी पड़ रही है, जो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो वो शॉकिंग ये है कि अंकित गुप्ता कास्टिंग काउच के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, अंकित गुप्ता ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि वो कास्टिंग काउच के शिकार हो गए थे बहुत साल पहले, जब उनका करियर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। वो बिल्कुल इंडस्ट्री में नहीं थे, तो काफी किसी एक जो भी थे वहाँ पे, प्रोड्यूसर थे या फिल्म मेकर थे या डायरेक्टर थे, वी डोंट नो, उन्होंने कुछ ऐसा नाम खुलासा नहीं किया। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मतलब जिनको कास्ट करने वाला था वो उनको छूना चाहता था, वो उनका फ़ायदा उठाना चाहता था। वो बेसिकली कास्टिंग काउच के शिकार हुए थे। और उनको जब वो नए थे, उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि जब वो नए थे तो उनको काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर आप इंडस्ट्री में रहना है, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कोई मुकाम हासिल करना है, तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि आपका टैलेंट, आपका जो भी पोटेंशियल है वो रखो एक साइड में। अगर आपको किसी सीरियल में आना है या आपको किसी फिल्म में आना है, आपको कोई ऐड करना है या गाने करने हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट अंकित गुप्ता ऐसे इंसान नहीं थे। अंकित गुप्ता के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। उनको नहीं पता था कि एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है। और यही चीज़ उन्होंने बताया कि उनके लिए वो बहुत भयानक पल था जो उनके साथ हुआ, ये सारी चीज़ें हुई उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग थी ये सारी चीज़ें, जो उन्होंने अब खुलासा किया है इस चीज़ का। और मैं आपको बता दूं, ये कास्टिंग काउच वाली चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। वो हम ये सब चीज़ें ना बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग मुंबई जैसे शहर में जाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करने चाहते हैं, वहाँ पे कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये सब चीज़ें जाने से पहले ना, हम लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी डरा देती है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, आपको शायद कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़े, या आपको कुछ ऐसा करना पड़े, इन फेवर आपको कुछ ऐसा करना पड़े, तभी आपको कुछ भी रोल मिल सकता है या कुछ ही चीज़ें मिल सकती हैं। तो कुछ लोग जो करना भी चाहते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को सुन के, अब जैसे अंकित गुप्ता ने ये खुलासा किया है, तो अंकित गुप्ता से जो लोग बहुत इंस्पायर होंगे, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अपने आप को बैक स्टेप कर सकते हैं कि यार, अगर हम लोग जाएंगे ये चीज़ करने तो शायद हमारे साथ भी ये सब हो जाए। अगर हम एक्टर बनने जाएंगे तो शायद हम लोग भी कास्टिंग काउच का शिकार हो जाए। आपको बता दूं, अंकित गुप्ता से पहले ऐसे काफ़ी सारे स्टार्स, मेल एक्टर्स जो है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था कि वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हुए थे, जिसमें से रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, ऋत्विक से ये सारे एक्टर्स जो हैं वो सब शामिल हैं जिन्होंने ये खुलासा किया था। इससे पहले मैंने रश्मि देसाई का भी एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने भी ये चीज़ खुलासा किया था कि वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल एक्टर्स के साथ ऐसा होता है, या सिर्फ फीमेल एक्टर्स को इस चीज़ के लिए निशाना बनाया जाता है। नो, इवन तो सुयश राय, अगर आप जानते हो, वो भी एक एक्टर हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ का खुलासा किया है कि वो भी इस चीज़ में, इस पूरे जब वो नए थे इंडस्ट्री में, उनके साथ भी ऐसा सब कुछ हो चुका है और अंकित गुप्ता के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है चीज़ें। बट मेरा सिर्फ एक सवाल ये चीज़ें उठता है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं, अगर इतने सारे एक्टर्स आकर ये सब चीज़ें सामने लाते हैं, तो इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता?
क्यों एक्टर्स ये सब इंटरव्यू में देकर चुप हो जाते हैं? अगर अंकित गुप्ता ने आज ये चीज सामने लेकर आए, अंकित गुप्ता तब कहाँ थे जब उनके साथ ये सब चीजें हुई थी? मैं अंकित गुप्ता पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, बट मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आप इस चीज को जितना छिपाएंगे ये चीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आज के टाइम में भी इंडिया में सिर्फ टैलेंट को नहीं देखा जाएगा, अगर सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप उनको इन रिटर्न क्या दे रहे हो, तो वो तभी आपको रोल देंगे, तो शायद जो बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बड़े सपने हैं फिल्मों में आना, टीवी में आना, वो उनके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है ये पूरा। इसलिए मैं सबसे ये एक्टर्स से भी, अगर वो लोग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, फैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीज़ों को दबाया ना जाए, ये सिर्फ एक न्यूज़ बनकर ना रह जाए कि अंकित गुप्ता एक स्टार, मतलब वो कास्टिंग आउट का शिकार हुए थे, 2-3 चैनल्स पे डाला, लोगों ने बोला, लोगों को पता चल गया कि अच्छा अंकित गुप्ता के साथ ऐसा हुआ था और बस बात खत्म। अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी आप स्टेप नहीं लोगे, सारे एक्टर्स मिलके कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो शायद ये एक बहुत ही भयानक चीज़ आगे बन सकती है। क्योंकि लोग बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, आगे जाकर फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें सुन के ना वो पीछे हट सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रुकने का बहुत ज़्यादा, जैसे मीटू केस हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, मीटू केस में जब ये सारी चीज़ें सब मूवमेंट जब सारा पूरा चला, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया कि वो लोग मीटू का शिकार हो चुके हैं। बट क्या हुआ उनके साथ? बिग बॉस में ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिनके ऊपर इल्जाम था मीटू का, और 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो मीटू का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन क्या होता है, उनको बिग बॉस में लाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। बेसिकली जो उनकी पूरी छवि थी, इन शॉर्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। 4 साल पहले जिनका नाम इस मीटू में आया था, उसके बाद वो चले गए, उनके बाद उन्होंने बिल्कुल फिल्मों में आना बंद कर दिया, बट उनको बिग बॉस में लेके आया गया। वहाँ पर उनको इतना अच्छा कंटेस्टेंट दिखाया गया कि वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो सबसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत लोगों को पता है। इवन दो बाहर बहुत हंगामा हुआ, आज भी हंगामा होता है कि क्यों उस कंटेस्टेंट को वहाँ पर लेके जाया गया, क्यों ऐसे बिग बॉस ने उनको इतनी देर तक रखा, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया कि आपको नो एलिमिनेशन, और जब उनकी फिल्में स्टार्ट होने लगी तो उनको बाहर भेज दिया गया। वो भी एलिमिनेट नहीं किया गया, हम एलिमिनेशन ये नहीं बोल सकते हो कि वो ऑडियंस की वजह से बाहर गए, वो बिग बॉस की वजह से बाहर गए, क्योंकि बेसिकली उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया था। तो ये सारी चीजें ना प्रमोट कर रही है। अगर आप कोई सामने इंसान आता भी है इन सब चीजों में, तो फिर बाद में ये चीज बोल दी जाती है कि वो मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब बेसिकली भुला देना वाली चीज हो जाती है कि भुला दिया जाता है इस सारी चीजों को। और मुझे पता है अंकित गुप्ता ने ये आज इंटरव्यू अगर अब दिया है तो ये 1 हफ्ते बाद सब लोग भूल जाएंगे कि अंकित गुप्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ था, या अंकित गुप्ता ने ये सब चीजें फेस की थी, और या अंकित गुप्ता जैसे लोग, कितने सारे एक्टर्स हैं, कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ ये होता जा रहा है और अभी भी हो रहा होगा। वी डोंट नो कि सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों पर रोक लगानी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट मत किया करें, या इन सब चीज़ों पे सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सिर्फ एक वेबसाइट पर न्यूज़ डालकर, या यूट्यूब पर बताकर, या न्यूज़ चैनल पर बताकर इसको अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, और उन एक्टर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों पर स्टेप ले, वो एक ऐसा एक्शन ले कि जो भी किसी के साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो अब और ना हो, वो रोक दी जाए पूरी तरीके से। सो यही मेरा सब कुछ कहना है। बाकी आप बिग बॉस के अपडेट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के अपडेट्स के लिए बी टाउन देखते रहिए।